थैंक यू। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं, क्लियर है। थैंक यू सर। डॉक्टर सुबोध को, सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी पूरी टीम को बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए, और सबसे बढ़ के इस आदर के लिए कि परमेश्वर के वचन को हम मिल करके सीखें। और जितने भी लोग आज जुड़े हैं, आप सबके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। बाइबल में लिखा है, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। सो ये एक सिद्धांत है, ये सिर्फ धार्मिकता के लिए ही नहीं, लेकिन हर बात के लिए लागू होता है। यशायाह की किताब में लिखा है, बच्चे को सपने में क्या दिखता है कि वो पानी पी रहा है। ये तस्वीर है कि अगर मुझे और आपको भूख है परमेश्वर के वचन की, तो हर अवसर का हम लाभ उठाते हैं। और खास तौर से इन अंतिम दिनों में तो मुझे और आपको अधिक से अधिक परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना जरूरी है, क्योंकि हम नहीं जानते कब तक ये आजादी है, हम नहीं जानते कब तक मैं और आप इस स्वतंत्रता में हैं, लेकिन जब तक भी है हम उसका पूरा लाभ उठाएं, और परमेश्वर जो कुछ हमसे कहे हम उन बातों का अध्ययन अधिकाई से करते रहें। जैसा डॉक्टर सुबोध ने मुझसे कहा था कि हम खराई के विषय में सीखें, इंटेग्रिटी, इंग्लिश में इंटेग्रिटी या हिंदी में खराई, हम उस विषय में 3 सप्ताह तक सीखेंगे, 3 वेडनेसडे तक। आज ये पहला सत्र है। मैं आपसे निवेदन ये करूंगा कि क्योंकि ये एक टीचिंग अध्ययन है, एक शिक्षा का अध्ययन है, इसलिए ये प्रीचिंग की तरह नहीं जाएगा। थोड़ा स्लो जाएगा, हम थोड़ा बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल की कुछ घटनाओं को देखेंगे, तो उस तरीके से हम मिलकर के परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। मैं सोच रहा था कि जैसे जैसे नीति वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन सबसे ज्यादा शुद्ध है। लिखा है 7 बार ताई गई चांदी से भी ज्यादा शुद्ध परमेश्वर का वचन है, और मुझे और आपको ये वचन परमेश्वर रेडीली दे रहा है। हम इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दें। एक प्रभु के दास ने यूं कहा, उन्होंने कहा, हम परमेश्वर के बारे में और परमेश्वर की इच्छा के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और ना ही हम अपनी ताकत में उसे जान सकते हैं। हम सिर्फ उतना ही जानते हैं जितना परमेश्वर ने अपने बारे में अपने वचन में बोला है। आप थोड़ा सोचिए इस विषय पर। वी नो नथिंग अबाउट गॉड एक्सेप्ट फॉर व्हाट ही हैज रिवील्ड अबाउट हिमसेल्फ। हम खुदा के बारे में, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर की सोच कैसी है, परमेश्वर मनुष्यों से क्या चाहता है, परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, मैं और आप कहीं और से, किसी और स्रोत से उसको जान नहीं पाएंगे। केवल एक ही सोर्स है, और वो सोर्स सबसे रिलायबल है, वो सोर्स सबसे पक्का सोर्स है, और वो है परमेश्वर का जीवित वचन। हम प्रभु को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने अगर अपने वचन को ना दिया होता तो मैं और आप कभी भी नहीं जान पाते कि उसकी इच्छा क्या है, लेकिन अब हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं जितना उसने हमारे ऊपर अपने वचन से जाहिर किया है। आइए हम विषय में चलें, और मैं बिल्कुल हड़बड़ाऊंगा नहीं, स्लोली जाएंगे, क्योंकि हमारे पास 3 सप्ताह है। कोई चीज इधर छूट जाएगी, हम आगे उसको कवर कर लेंगे। विषय है खराई। एक और हिंदी का शब्द है सत्य निष्ठा, इंटेग्रिटी, और इंग्लिश में एक और वर्ड यूज होता है अपराइटनेस। ये और भी इससे शब्द जुड़े हुए हैं, जैसे ईमानदारी, सच्चाई। ये सब शब्द एक ही मूल शब्द से निकलते हैं। बाइबल में जब इन अलग अलग शब्दों को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दृष्टि, इशारा उसी ओर है कि परमेश्वर मुझे और आपको खराई के विषय में या सच्चाई के विषय में सिखाना चाह रहा है। इससे पहले संदेश में जाएं, मैं आपको एक विचार देकर आगे बढ़ जाऊं, और ये विचार आपके लिए अच्छा होगा अगर आप इस पर, बहुत सारे चरित्र गुण मुझे और आपको बाइबल में मिलते हैं, लेकिन अभी तक की मेरी थोड़ी सी जो खोज है, या थोड़ा सा जो मैंने सीखा है प्रभु के दासों से, अपने शिक्षकों से, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा की मदद से, मैं मानता हूं 2 वर्ड्स हैं, 2 शब्द हैं जो परमेश्वर के कंप्लीट कैरेक्टर को रिवील करते हैं, पूरे चरित्र को प्रदर्शित कर देते हैं। और वो 2 शब्द बाइबल में अनेकों बार आए हैं, अनगिनत बार आए हैं। मेरी लिस्ट अभी खत्म नहीं हो रही है, मैं और बढ़ाता जाता हूं लिस्ट जितनी बार मुझे ऐसा कोई पद मिलता है। और वो 2 शब्द हैं मर्सी एंड ट्रूथ।
मैं आपको इनकरेज करने के लिए बोल रहा हूं, आपके अंदर एक जिज्ञासा जगाने के लिए बोल रहा हूं। आप बाइबल में ढूंढ के देखिए तो आपको इतने पद मिल जाएंगे जहां ये दोनों शब्द एक साथ आए हैं। हम इसे कहते हैं कपलेट, जैसे हम कहते हैं ना, ये एक साथ जुड़े हुए शब्द हैं, मर्सी एंड ट्रूथ। सो परमेश्वर के कंप्लीट चरित्र को प्रकट करने के लिए परमेश्वर का एक हिस्सा है दया का और एक हिस्सा है सच्चाई का, और बाकी सारे गुण इन्हीं में से बहते हैं। आप अनेकों जगह उस चीज को देख सकते हैं, मैं उस विषय पर जाना नहीं चाहता। सो आज उन्हीं दो में से एक विषय पर हम जा रहे हैं, खराई या सत्यनिष्ठा। सबसे पहले, परमेश्वर खुद खरा है, परमेश्वर खुद सच्चा है। हम कुछ पदों को देखें। देखिए भजन संहिता उसका 25वां अध्याय और उसका 8वां पद, साम चैप्टर 25 वर्स 8 लिखा, यहोवा भला और सीधा है। मुझे ये वर्ड इतना अच्छा लगता है, ना केवल वो भला है बल्कि वो सीधा भी है। साम 18 में भी लिखा है वो सीधा है, वो सीधे के साथ सीधा है। सो परमेश्वर भला है और परमेश्वर सीधा है। गॉड इज अपराइट, इंग्लिश में आया है। एक और पद को देखिए, आइजाया 26, यशाया 26 और उसका 7, यशाया 26 और उसका 7, धर्मी का मार्ग सच्चाई है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। ना केवल परमेश्वर धर्मियों से चाहता है कि मैं और आप सच्चाई में चले, बल्कि परमेश्वर स्वयं सच्चाई है। परमेश्वर जो मुझसे और आपसे मांग करता है वो पहले स्वयं है, वो पहले खुद उस काम को करके मुझे और आपको दिखाता है और उसके बाद हमसे कहता है अब तुम भी फॉलो करो। यीशु मसीह ने संसार में आकर यही किया, उसने वो सारी चीजों को किया, करके दिखाया, और फिर उसने मुझसे और आपसे कहा तुम भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया जबकि उसको जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने कभी पाप नहीं किया था, उसको मन फिराव की जरूरत नहीं थी, और इसलिए अगर वो बपतिस्मा नहीं भी लेता, क्योंकि बपतिस्मे की तस्वीर है पुराने जीवन के लिए मर जाना, फिर गाड़ दिए जाना, फिर नए जी उठना। सो समवेयर आई थिंक यीशु मसीह अगर बपतिस्मा नहीं भी लेते तो इट वुड हैव बीन नॉट अ प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं थी। बट यीशु मसीह ने किया बिकॉज वो मुझे और आपको उदाहरण देकर सिखाना चाहते थे। सो यीशु मसीह ने अपना जीवन जिया, सच्चाई में जीवन जिया, परमेश्वर सच्चाई में चलता है, और इसीलिए मैं और आप पढ़ रहे हैं आइजाया यशाया 26:7, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। और बहुत सारे पद हैं जहां मैं और आप देख सकते हैं, लेकिन मैं अधिक पद नहीं दूंगा, आप भी बहुत सारे पदों को जानते हैं। परमेश्वर खुद सच्चाई में चलने वाला परमेश्वर है, बल्कि हम यूं कहें परमेश्वर खुद सच्चाई है, परमेश्वर अपराइट है। आमीन, परमेश्वर अपराइट है। दूसरी बात, क्योंकि परमेश्वर अपराइट है इसलिए वो अपने लोगों से भी खराई की मांग करता है, क्योंकि जब तक मैं और आप परमेश्वर के समान, परमेश्वर के स्वरूप में नहीं होंगे। आपको सिर्फ याद दिला रहा हूं, आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया था, एंड दे लॉस्ट इट, उनका पतन हो गया। और परमेश्वर चाहता था कि वो उसी समान बहुत सारे लोगों से इस पृथ्वी को भर दे, लेकिन अफसोस की बात, आदम और हव्वा ने जो पाप किया उस वजह से उन्होंने सब कुछ खो दिया। लेकिन आज परमेश्वर यीशु मसीह में सारी बातों को लौटा रहा है। मैं विश्वास करता हूं गॉड इज रिस्टोरिंग। जिस काम को शैतान ने बिगाड़ने की कोशिश करी, परमेश्वर उन बातों को पुनः स्थापित कर रहा है, परमेश्वर फिर से रीस्टैब्लिश कर रहा है। बल्कि रोमियो 8 अध्याय में लिखा है, ये सृष्टि आज भी आशा भरी दृष्टि से इंतजार कर रही है परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने का। आप पढ़िएगा उस हिस्से को, आपने पढ़ा भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। रोमियो 8 अध्याय लगभग 19 पद से आगे पढ़िए, वहां लिखा है ये सृष्टि, ये पूरी क्रिएशन आज भी इंतजार कर रही है, आहें भर भर कर रो रही है और कह रही है परमेश्वर आपके पुत्र कब प्रकट होंगे ना। वहां गौर करिएगा, सिर्फ ये नहीं लिखा परमेश्वर के पुत्र, बल्कि लिखा परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होंगे। That means many sons of God. That means मेरे और आपके यीशु मसीह के समान बनने का इंतजार है। अगर मैं और आप यीशु मसीह के समान नहीं बन पाते तो उसने कभी ये ना कहा होता
तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा परमेश्वर सिद्ध है, कभी नहीं बोला होता। कभी नहीं बोला होता पवित्र बनो जैसा तुम्हारा परमेश्वर पवित्र। लूका 6:36 में तुम दयावंत बनो जैसा तुम्हारा परमेश्वर दयावंत है। फिर यीशु ने कहा जो काम मैंने किए तुम वो करोगे, पर उनसे भी बड़े बड़े काम करोगे। सो गॉड्स पीपल, प्रभु के लोगों, मैं और आप अपना मूल्यांकन या अपना गोल हम यीशु मसीह से नीचा ना रखें। मैं और आप ये नहीं कहें कि ओ ठीक है, बस मैं थोड़ा पवित्र हो जाऊं और थोड़ी सेवा कर लूं, बस अपने परिवार का ख्याल रख लूं और उतना ही मेरे लिए काफी है। नो, प्रभु ने मेरे और आपके लिए जो स्टैंडर्ड रखा है वो बिल्कुल यीशु मसीह की समानता में रखा है। यीशु मसीह के समान परमेश्वर मुझे और आपको बनाना चाहता है, क्योंकि ये सृष्टि इंतजार कर रही है। सो सच्चाई, खराई एक गुण है जो मेरे और आपके अंदर परमेश्वर देखना चाहता है। हमने पहली बात देखी, परमेश्वर खुद सच्चा है। अब हम दूसरी बात देख रहे हैं, परमेश्वर मुझसे और आपसे मांग करता है, डिमांड करता है कि मैं और आप भी सच्चाई में चलें। एक दो पद पढ़िए, नीति वचन 16:2। नीति वचन 16:2। क्योंकि बाइबल स्टडी है इसलिए हम पदों को पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। लिखा है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। परमेश्वर तौलता है, मन को तौलता है। और परमेश्वर मेरे और आपके अंदर क्या ढूंढ रहा है? वो सारे गुण जो उसने यीशु मसीह में मेरे और आपके लिए रखे हैं। यीशु मसीह में जो उसने मुझे और आपको दिया है, परमेश्वर उन बातों को हमारे अंदर ढूंढता है। इसी नीति वचन का 21:2, 21:2, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। परमेश्वर मेरे और आपके मन को जांचता है और वो मेरे और आपके अंदर उस ईमानदारी को देखना चाहता है। अब हम विषय में थोड़ा और आगे जाएं। जब प्रभु ने मुझे कुछ वर्षों पहले इस विषय से सिखाना शुरू किया, इस विषय की ओर प्रभु ने मेरे ध्यान को अपनी ओर खींचा, तो जो परिभाषा परमेश्वर ने मेरे सामने रखी खराई की, वो मुझे मिली यिर्मयाह उसके 32 अध्याय और उसके 39 पद में। यिर्मयाह 32:39, यिर्मयाह 32:39। और जब आप इस पद को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, इसमें आपको खराई शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ध्यान दें, प्रभु ने मुझे यही दिखाया, ये है सही परिभाषा खराई की। जिस तरीके से प्रभु ने मुझे सिखाया, आप दूसरी परिभाषा भी ढूंढ सकते हैं। यहां लिखा है, एक ही चाल कर दूंगा, मैं उनके मन को और उनकी चाल को एक करूंगा। आई वॉन्ट टू सी नो डिस्क्रिपेंसी। मैं उनके भीतरी जीवन और बाहरी जीवन में कोई भेद देखना नहीं चाहता। इंग्लिश में आया है सिंगलनेस ऑफ हार्ट एंड माइंड, सिंगलनेस ऑफ हार्ट एंड माइंड। मैं उनको एक ही मन, एक ही चाल कर दूंगा और वे सदा मेरा भय मानते रहेंगे, जिससे कि उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला होता रहे। सो खराई की परिभाषा क्या है? जैसा मेरा भीतरी जीवन वैसा ही मेरा बाहरी जीवन। मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा इस विषय पर ध्यान दें। जैसा मेरा भीतरी जीवन वैसा ही मेरा बाहरी जीवन। ये बहुत गंभीर है। ये कहना जितना सरल है, इसमें चलना उतना ही डिफिकल्ट है। मैं थोड़ा समझाने के लिए आपके ख्याल ले जाऊं इन बातों पर। जब मैं और आप बाहर होते हैं, चर्च में होते हैं, दूसरों के बीच में होते हैं, आप सोचिए ना, कई बार हम अपना बेस्ट दिखाते हैं, लेकिन जब हम घर में लौटते हैं तो क्या हम वैसे ही होते हैं? क्या हमारी घर की गवाही और हमारी बाहर की गवाही एक सी है? क्या हमारी घर के लोग जिस नाम से हमें बुलाते हैं या जिस तरह से वो हमें जानते हैं, क्या वैसे ही बाहर के लोग जानते हैं, या इन दोनों में डिफरेंस है? यही है परमेश्वर कह रहा है, तुम्हारा भीतरी जीवन और बाहरी जीवन में भेद नहीं होना चाहिए। दैट इज व्हाट आई वांट। मैं चाहता हूं तुम जैसे बाहर दिखते हो वैसे ही तुम भीतर हो, और जैसे तुम भीतर हो वैसे ही तुम बाहर दिखाई दो। कोई दिखावा नहीं। मैं थोड़ा और आपको इस विषय में ध्यान दिलाने के लिए ले जाऊं। यीशु मसीह ने कहा मरकुस 7 अध्याय में, कोई ऐसी वस्तु नहीं जो बाहर से जाके तुम्हें अशुद्ध करे।
क्योंकि जो कुछ तुम खाते हो दैट इज जस्ट फूड, वो तुम्हारे आत्मा या मन को नहीं बिगाड़ता, लेकिन जो तुम्हारे खुद के अंदर से निकलता है वो है जो तुम्हें अशुद्ध करता है। नाउ मैं चाहता हूं आप इस पर गौर ये करिए, मेरे लिए बहुत रिमार्केबल टीचिंग है। व्हाट कम्स आउट ऑफ मी डिफाइल्स मी, जो मेरे ही अंदर से निकलता है। सो दूसरे को दोष में नहीं दे सकता, मैं ये नहीं कह सकता ओ उसने मुझसे पाप कराया या मैं पाप में गिरा। जीसस इज सेइंग बाहरी चीज तुम्हारे अंदर जाकर तुमको नहीं बिगाड़ती, तुम्हारे अंदर से निकली हुई तुम्हारी भावना, तुम्हारी इच्छा, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं है, विपरीत है। सो दैट इज वेयर द रियल बैटल इज। आप सोचिए ना, शैतान को किसी को भी पाप में गिराने के लिए वो जबरदस्ती हमारे हाथ को पकड़कर पाप नहीं कराता। शैतान केवल एक ही काम करता, हमारे अंदर उस विचार को पैदा करता है, लिखा अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म दे देती। हम अलाउ करते हैं। सो दैट इज व्हाट, खराई का विषय सिर्फ एक ही बात पर मेरा और आपका ध्यान ले जा रहा है, मैं तुम्हारे मन को और तुम्हारे चाल चलन को एक सा चाहता हूं। अंतर्भेद नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। और दिखावे की जरूरत पड़ती कब है? जब हम जानते हैं कि हमारा भीतरी जीवन अगर लोगों के सामने आ जाएगा तो वो हमको फिर ग्रहण नहीं करेंगे। हमारा भीतरी जीवन अगर रिफ्लेक्ट हो गया, कभी कभी हो जाता है ना, कभी कभी गुस्से में रिफ्लेक्ट हो जाता है। और जब वो रिफ्लेक्ट होता है, माय गुडनेस, एक दिन 2 दिन के बाद हम कहते हैं मैंने ये क्या किया, मैंने क्यों किया, बट दैट इज द मोमेंट जहां मुझे और आपको रुक कर सोचना चाहिए, ओह क्या मेरा भीतरी जीवन ऐसा है? एक्चुअली ये मैं हूं? क्या मैं ऐसा हूं जैसा मैंने उस दिन क्रोध में अपने आप को लोगों के सामने या अपने परिवार के सामने रिफ्लेक्ट किया? और अगर ऐसा विचार आता है, देन वी नीड टू से, फिर मुझे प्रभु के पास जाना होगा और परमेश्वर से मदद मांगनी होगी। क्योंकि मैं फिर आपका ध्यान ले जा रहा हूं, जो हमारे भीतर से निकलता एक्चुअली वो हमको बिगाड़ता है। आमेन, आप सहमत है? बाहरी कोई व्यक्ति मुझे और आपको नहीं बिगाड़ता, जो हमारे अंदर से निकल रहा है एक्चुअली दैट इज व्हाट डिफाइल्स मी। मैं आपका ध्यान थोड़ा और गहराई में ले जाऊं, लूसीफर के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। लूसीफर के बारे में जब बाइबल में लिखा है ना, यशायाह और यहेजकेल की किताब में, तो एक लाइन आई है, मैं अभी नोट करके नहीं लाया, लेकिन मैं भी एक सेकंड अगर आप मुझे दे, मैं ढूंढ दूं ताकि आपको रेफरेंस मिल जाए। एक लाइन बहुत 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 पावरफुल आई है। यस, अगर आप खोलिए यहेजकेल 28, यहाँ लूसीफर के विषय में लिखा है, और मैं सिर्फ एक लाइन पर आपका ध्यान ले जा रहा हूं। यहेजकेल 28 पुराने नियम में, और उसके 18वें पद में लगभग थोड़ा आधे के बाद आप आइए। यहेजकेल 28:18 आधे के बाद, मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ। गौर करिए, मैंने तुझी में से एक आग उत्पन्न करी जिससे तू खुद क्या हुआ? भस्म हुआ। वेरी वेरी सीरियस, वेरी सीरियस। बाहरी चीज नहीं, मेरे अंदर की चीज ही मुझे बिगाड़ती है। और लूसीफर का दंड, कई बार मैं और आप सोचते हैं ना, अरे परमेश्वर लूसीफर को खत्म क्यों नहीं कर देता, है ना, उसी को खत्म कर दे, सारा टेंशन खत्म हो जाए, है ना, सारी प्रॉब्लम खत्म हो, सब सॉल्व हो जाए, बहुत इजी हो जाए, मजा आ जाए, लूसीफर को खत्म कर दो। गॉड इज सेइंग मैंने ऑलरेडी उसके अंदर ही एक आग उत्पन्न करी है जिससे वो खुद जल रहा है, एंड फाइनली जब उस आग के फुलनेस में आएगा, आप सोचिए शैतान का काम क्या हो रहा, बढ़ रहा ना, ये कहकर हम उसको महिमा नहीं दे रहे हैं, बट वो अपने बुराई में, दुष्टता में, क्रोध में, झूठ में, घमंड में बढ़ता जा रहा है। एंड गॉड इज सेइंग दिस फायर इटसेल्फ इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द डेविल। यही आग जो उसके अंदर है उसी से वो नष्ट हो जाएगा। सो गॉड्स पीपल,
मेरे और आपके अंदर भी जो चीजें हैं, अगर हमने उसको समय रहते हुए नहीं सुधारा, अगर हमने उसको समय रहते नियंत्रण नहीं किया, अगर हमने उसे समय रहते मसीह का अधीन नहीं बनाया, तो वो चीजें हमको बार बार गिराती रहेंगी, वो चीजें हमको बार बार डिस्ट्रॉय करती रहेंगी। और अगर हमने अलाउ कर दिया, अगर हमने उसको छोड़ दिया, तो वो हमें पूरी तरीके से परमेश्वर की विल से बाहर कर देगी। सो यही हम सीख रहे हैं, हमारे अंदर से है कुछ निकलता है जो हमको बिगाड़ देता है। और खराई का विषय में यही सिखा रहा, प्रभु कह रहा मैं तुम्हारे भीतरी मन को और तुम्हारे चाल चलन को एक समान करना चाहता हूं। आइए थोड़ा और आगे इस विषय में जाए। उत्पत्ति उसके 20 अध्याय में एक बहुत इंटरेस्टिंग घटना है, और वो घटना है राजा अबीमेलेक और अब्राहम के बीच में। मैं जल्दी से स्टोरी सुना दूं आपको। सारा को अबीमेलेक राजा ने देखा और उसको सारा अच्छी लगी, और उसने अब्राहम से पूछा ये कौन है, और अब्राहम डरा हुआ था, तो अब्राहम ने कहा ये मेरी बहन है। और सारा से पूछा, उसने भी कहा ये मेरा भाई है। ना कोई कहेगा अरे अब्राहम झूठ बोल रहा है, नहीं, हाफ ट्रूथ है उसमें वो कजन्स थे भी ना। सो बट स्टिल वो चीज अच्छी नहीं है, बट फिर भी सो खैर उन्होंने कहा हम भाई बहन। और ये बात सुनकर अबीमेलेक राजा ने सारा को अपनी पत्नी होने के लिए ले लिया। और तब परमेश्वर ने रात में स्वप्न में अबीमेलेक से बात करी। आइए देखें तीसरा पद, उत्पत्ति 20:3। रात को परमेश्वर ने स्वप्न में अबीमेलेक के पास आकर कहा, सुन, जिस स्त्री को तूने रख लिया है उसके कारण तू मर जाएगा, क्योंकि वो सुहागिन है। परंतु अबीमेलेक उसके पास ना गया था, इसलिए उसने कहा, हे प्रभु, क्या तू निर्दोष जाति का भी घात करेगा? क्या उसी ने स्वयं मुझसे नहीं कहा कि वो मेरी बहन है, और उस स्त्री ने भी कहा कि वो मेरा भाई है? अब गौर करिएगा, मैंने तो अपने मन की खराई और अपने व्यवहार की सच्चाई से ये काम किया। जब प्रभु मुझे ये विषय को सिखा रहा था, तो मेरा ध्यान इस लाइन पर ऐसा रुका कि मैं बहुत देर तक इसी पर सोचता, मनन करता रहा, मेरे आंसू बह रहे थे, और मैं कह रहा था वाह, क्या बोल्डनेस है एक मैन ऑफ इंटेग्रिटी के पास। एक व्यक्ति जो खराई में चलता है, उसके पास क्या हियाव है, क्या कॉन्फिडेंस है, ना केवल मनुष्यों के सामने बल्कि परमेश्वर के सामने। वो क्या बोल रहा है, गॉड, अगर आप मुझे नष्ट करना चाहें तो कर लीजिए, आप परमेश्वर हैं, बट एक चीज सुन लीजिए, आप निर्दोष व्यक्ति को नाश करेंगे, क्योंकि मैंने मन की खराई से ये काम किया है। मैंने दोनों से पूछा बारी बारी, मैंने अब्राहम से भी पूछा और उसने कहा मेरी बहन है, और फिर मैंने कंफर्म किया उस स्त्री से भी, उसने कहा हाँ भाई मेरा भाई है। मैंने ये सोचकर उसको लिया कि ये अभी मैरिड नहीं है। मैं सोचता हूं ऐसा कहकर अबीमेलेक ने परमेश्वर को ना केवल एक आंसर दिया, बल्कि अबीमेलेक ने परमेश्वर को कुछ देखने पर मजबूर किया। मैं इसको यूं सोच रहा हूं, अबीमेलेक ने ये कहकर परमेश्वर से कहा, गॉड आप देख लो मेरे अंदर, आप चेक कर लो, मुझे चेक कर लो, क्योंकि परमेश्वर तो हृदय को चेक करता है। आपको सिर्फ याद दिलाने, रेफरेंस देने के लिए याद दिला रहा हूं। मरकुस 4 में जब उस धनवान व्यक्ति ने कहा मैं तो लड़कपन से, बचपन से आज्ञाएं मानते आ रहा हूं, है ना, और यीशु ने, वहां लिखा यीशु ने उसको देखा, दैट मीन्स यीशु ने उसके हार्ट के अंदर देखा, यीशु ने उसके पूरे पास्ट लाइफ को देखा, क्योंकि उसने बहुत बड़ा कोट, बहुत बड़ी चीज कह दी थी, क्लेम कर दिया था, मैं बचपन से सारी आज्ञाएं मानता रहा हूं। और चेक करने के बाद यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कहा सचमुच तू सच कह रहा है, राइट। और इसी तरीके से और बहुत सारे जगहों पर जहां परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हार्ट के अंदर देख लिया। आपको वो याद है जब हनन्याह सफीरा भेंट लाए और पतरस ने उनके हार्ट के अंदर देख लिया, और पतरस ने कहा ये तुमने क्या किया, तुमने पवित्र आत्मा से झूठ बोलने के लिए एकाक किया है। जबकि मैं उस स्टोरी को पढ़ के कई बार हंसता हूं, वहां उन्होंने कुछ बोला नहीं है, फिर भी पतरस कह रहा तूने झूठ बोला। मैं होता हनन्याह की जगह, प्रेज द लॉर्ड, मैं नहीं हूं हनन्याह की जगह बट मैं होता, मैं कहता अरे बॉस मैंने बोला ही क्या यार, I did not say anything, मेरे मुंह से तो एक शब्द नहीं निकला। That is what तो हम सीख रहे ना, मुंह से शब्द निकले या ना निकले, अगर वो विचार मैंने अपने अंदर अलाउ कर दिया कि वो मुझे कंज्यूम कर ले, तो मैंने उस चीज को परमेश्वर के सामने तो बोल दिया ना, परमेश्वर के सामने तो प्रेजेंट कर दिया।
सो वापस स्टोरी में आपको लाऊं, अबीमेलेक ने कहा प्रभु आप चेक कर लो, मैंने मन की खराई से ये काम किया है। और अब देखिए 6वां पद, ये और रिमार्केबल है। परमेश्वर ने उससे स्वप्न में कहा, हाँ मैं भी जानता हूं कि अपने मन की खराई से तूने ये काम किया, और मैंने भी तुझे रोक रखा कि तू मेरे विरुद्ध पाप ना करे, इस कारण मैंने तुझको उसे छूने नहीं दिया। फिर से मैं आनंद से भर गया था और मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने कहा प्रभु, ना केवल एक मैन ऑफ इंटेग्रिटी के पास हियाव होता है, बल्कि एक मैन ऑफ इंटेग्रिटी के पास एक ऐसा प्रोटेक्शन होता है जिसे कई बार वो खुद नहीं जानता। परमेश्वर क्या कह रहा है, हाँ मैंने देख लिया था, तेरे मन की खराई को तो मैंने देख लिया, इसीलिए तो मैंने तुझे अभी तक उसके पास जाने नहीं दिया, मैंने तुझे पाप करने नहीं दिया, मैंने तुझे उसको छूने नहीं दिया। सो गॉड्स पीपल, जब मैं और आप मन की खराई में चलने का निर्णय लेते हैं और प्रभु से ताकत मांगते हैं, तो प्रतिदिन के जीवन में जब कई डिसीजंस और चॉइसेस हमारे सामने आती हैं, हो सकता है हमसे गलतियां हो जाएं, हो सकता है हम मिस करने को हो, लेकिन अगर आप कमिटमेंट करेंगे प्रभु मैं अब खराई में चलना चाहता हूं, मेरी मदद करिए, आई स्ट्रांगली बिलीव परमेश्वर इसी तरीके से जाने अनजाने मुझे और आपको बचाता रहेगा। और कई बार जब हम कहेंगे लॉर्ड आप देखिए मैंने रॉन्ग हार्ट से ये चीज नहीं बोली है, प्रभु आप देखिए मैंने हो सकता है मेरे वर्ड्स गलत हो गए हो, बट लॉर्ड यू कैन सी माय हार्ट। और सोचिए ना कितनी अमेजिंग गवाही होगी अगर प्रभु आपके पास आए और आपकी उस सिचुएशन में कहे, हाँ मैंने तेरे मन की खराई को देखा, और उसको देखने के कारण ही मैंने तुझे बचा कर रखा, मैंने तुझे पाप करने नहीं दिया। मन की खराई की वजह से सोचिए, अबीमेलेक एक अन्य जाति राजा है, लेकिन उसके बावजूद उसको परमेश्वर का विजिटेशन मिल रहा है, परमेश्वर उससे मिलने आ रहा है, परमेश्वर उससे बात कर रहा है, परमेश्वर उसकी हिफाजत कर रहा है और परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहा है। आगे परमेश्वर ने कहा इसलिए अब उस पुरुष की पत्नी को लौटा दे, क्योंकि वो नबी है और वो तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तू जीता रहेगा, और यदि तू उसको ना लौटाए तो जान रख कि तू और तेरे जितने लोग हैं सब निश्चय मर जाएंगे। सो परमेश्वर ने अबीमेलेक को एक अद्भुत प्रोटेक्शन दिया। सो क्या हमने अभी तक सीखा है? बहुत सारे विचार मैंने आपके सामने रखे। परमेश्वर चाहता है हमारा मन और हमारा चाल चलन एक सा। परमेश्वर चाहता है कि जैसा वो खराई में चलता है, तू जो स्वयं सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता, परमेश्वर स्वयं सच्चा है और वो चाहता है मैं और आप सच्चाई में चले। क्या इस स्टोरी से एक दो पॉइंट्स मैं फिर से आपको रिफ्रेश करा दूं, क्या सीख रहे हैं हम? परमेश्वर खराई को नोटिस करता है, परमेश्वर खराई को ध्यान से देखता है। दूसरी चीज, परमेश्वर खराई के कारण लोगों की सुरक्षा करता है। अबीमेलेक को पता भी नहीं था कि वो कितने बड़े गुनाह में, कितने बड़े ट्रैप में फंसने जा रहा था, और अगर अबीमेलेक से वो गलती हो गई होती तो परमेश्वर ने उसको दंड दे दिया होता, परमेश्वर ने उसको नष्ट कर दिया होता। एक और चीज हमने देखी, खराई से बोल्डनेस मिलती है, हियाव मिलता है। जब मैं और आप प्रार्थना में परमेश्वर के सामने जाते हैं, आपको मालूम है हमें हियाव इसी बात से मिलता है कि हम परमेश्वर के सामने सही पाए जाते हैं। अगर हम परमेश्वर के सामने सही पाए जाते हैं तब मुझे और आपको उस बात से हियाव मिलता है। सो ये हमारा इंट्रोडक्शन था इस विषय के बारे में। फिर से सिंपल कहते हुए, परमेश्वर चाहता है मेरा भीतरी जीवन और मेरा बाहरी जीवन एक समान हो। आइए थोड़ा और आगे जाएं। हम अलग अलग कुछ सिंपल हिस्सों में देखेंगे जिसमें परमेश्वर, बल्कि परमेश्वर तो हर हिस्से में चाहता है, लेकिन हम सीखने के लिए देख रहे हैं परमेश्वर किन किन बातों में हमसे खराई चाहता है। परमेश्वर हमारे वर्ड्स में हमसे खराई चाहता है। जो कुछ भी हम बोलते हैं, परमेश्वर के लिए हमारे शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जरूर पढ़ा होगा, नीति वचन 18:21 में लिखा है, जीभ के वश में, जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है, और जो उसको काम में लाना जानता है वो उसके फल को भोगेगा। सोचिए, वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं और आप क्या बोलते हैं, वो शब्द बहुत मैटर करते हैं। कुछ और पदों को देखें, मत्ती 12:36 और 37। परमेश्वर चाहता है हमारे बोलने में सच्चाई हो, खराई हो। मत्ती 12:36 और 37, 36, 37 लिखा है,
और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। एक और बहुत अमेजिंग पद आपने अभी पढ़ा, मनुष्य जो जो निकम्मी बातें कहेंगे, न्याय के दिन हर उस बात का लेखा देंगे। कई बार मैं और आप बोलते हैं और ध्यान भी नहीं आता कि हमें इन बातों का लेखा देना पड़ेगा। जो मन में आता है हम उसको बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, यीशु मसीह क्या कह रहा है, न्याय के दिन तुम्हें हर उस शब्द का लेखा देना पड़ेगा। और 37 पद में आपने क्या पढ़ा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। किसी प्रभु के दास ने यूं कहा, परमेश्वर किसी का न्याय नहीं करता, मनुष्य खुद का न्याय अपने शब्दों और अपने कार्यों के द्वारा पहले से ही स्थापित कर देता है। गॉड इज नॉट गोइंग टू जज, बल्कि परमेश्वर सिर्फ शायद मेरे और आपके जीवन का लेखा दिखाएगा और हम खुद ही कंडेम्ड हो जाएंगे, शर्मिंदा हो जाएंगे। बट थैंक गॉड यीशु मसीह के लहू के लिए। अब जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि अब वो शरीर के अनुसार नहीं चलते। सो मैं और आप यीशु मसीह के पास इसीलिए तो बार बार जाते हैं और हम कहते हैं, प्रभु हमसे गुनाह हुआ, हमसे पाप हुआ, आप अपने पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध कर दीजिए। लेकिन हम सीख क्या रहे हैं, हम शुद्ध हुए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद। हमारे शब्द हैं जो हमको दोषी या निर्दोष ठहराते हैं। एक और पद देखिए, यही मत्ती 5:37। ये सब पद आप अच्छे से जानते हैं, आपने कई बार इनको पढ़ा होगा, आप में से बहुतों ने इस पर प्रचार किया होगा। सो हम सिंपल बातों को सीख रहे हैं, बल्कि मैं कहूं हम याद कर रहे हैं। मत्ती 5:37 लिखा है, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ या नहीं की नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। हिंदी में आया है बुराई से होता है, इंग्लिश में आया है इट इज फ्रॉम द इवल वन। ना केवल बुराई से है, लेकिन वो उस दुष्ट से है। इवल वन मतलब शैतान से, शैतान उसका सोर्स है। सो बहुत अच्छा हो कि मैं और आप अपने शब्दों में खराई लाएं परमेश्वर की मदद से, हमारी बात हाँ की हाँ और हमारी बात ना की ना हो। कुछ और पदों में चले, यशाया 5:20, आइजाया 5:20, ये वो सारे पद हैं जो परमेश्वर ने उस दिन मुझे सिखाए थे, जब परमेश्वर मुझे इस विषय पर सिखाने लगा। और मैं आज भी उस दिन को याद करता हूं। मैं अपने आंसू भी नहीं रोक पा रहा था। एक तरफ तो आनंदित था कि प्रभु मुझे बहुत सी बातें सिखा रहा है, दूसरी तरफ बहुत दुखी था। और मैंने बहुत दुखी होकर उस दिन मैंने कहा, प्रभु ये बातें मुझे पहले किसी ने क्यों नहीं सिखाई। अगर ये बातें मैंने पहले सीखी होती तो बहुत सी गलतियों को करने से मैं बच गया होता। यशाया 5:20, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा, काले को अंधियारा ठहराते हैं, जो कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात लिखी है और हम कितना कम ध्यान देते हैं इन चीजों पर। हाय उस पर, ऑलरेडी जजमेंट स्पोकन, न्याय ऑलरेडी बोला जा चुका। हाय वो अनटू सच पर्सन जो बुरे को भला और भले को बुरा कहता। आज दुनिया में यही तो हो रहा है ना, बुरे को भला कहा जा रहा है और भले को बुरा कहा जा रहा है। दुनिया में हो रहा है। दुनिया परमेश्वर की बातों को नहीं जानती, बट एटलीस्ट प्रभु के लोगों में ये बातें नहीं होनी चाहिए। और पर्सनलाइज कर दें, मुझ में ये बातें नहीं होनी चाहिए। हम भले को भला कहें, बुरे को बुरा कहें ना। बहुत सिंपल उदाहरण मैं आपको दूं। किसी भी बात में किसी को हम देखते हैं और सिर्फ उसको खुश करने के लिए हम मुंह देखी तारीफ कर देते हैं। अय्यूब की किताब में लिखा है, फ्लैटरर विल डाई सून। चापलूसी, कितनी आसानी से हम चापलूसी कर देते हैं, कितनी आसानी से किसी की भी हम जिसकी तारीफ हमारे मन में से नहीं भी निकल रही है, हम उसको खुश करने के लिए हम बुरे को भला कह देते हैं, हम भले को बुरा कह देते हैं।
और परमेश्वर समझाने के लिए और एग्जाम्पल यूज कर रहा है, कह रहा अंधियारे को उजियाला, उजियाले को अंधियारा मत कहो, कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा मत कहो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहरोगे। सोचिए शब्द कितने इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज हम सीख ही रहे हैं, प्रभु चाहता है हम बिल्कुल स्पष्ट बात करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं आप किसी को भी बुरा कह दें, बट झूठी बड़ाई, झूठी तारीफ नहीं करें, बुरे को भला, भले को बुरा नहीं कहें, न्याय में गलती नहीं करें, न्याय में गलती नहीं करें। अभी इस विषय में हम गहराई में जाएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा बहुत सीरियस बात जो परमेश्वर ने एक जगह कही। परमेश्वर ने कहा मेरा तुम्हारे साथ मुकदमा है, मेरा तुम्हारे साथ मुकदमा चल रहा है। और मुकदमा किन बातों पर है? इन्हीं बातों पर। जो लोग परमेश्वर की इन बातों को इग्नोर कर रहे हैं वो ऑलरेडी परमेश्वर के साथ एक मुकदमे में खड़े हुए हैं। और सोचिए परमेश्वर से मुकदमा लड़ना क्या अच्छी चॉइस है? नो, वर्स्ट चॉइस है, क्योंकि परमेश्वर से मुकदमा लड़के हम नहीं जीत पाएंगे। यस, खैर अभी हम उस विषय पर आएंगे, बाद में आएंगे। हम क्या देख रहे हैं? हमारे शब्द स्पष्ट होने चाहिए, साफ होने चाहिए। किसी को देखकर जब आप कहते हैं ओ गुड टू सी यू, गुड टू सी यू, आप कहिए, लेकिन तभी कहिए जब यू आर रियली हैप्पी टू सी देम। जैसे मैं कह सकता हूँ जर्मी ध्वनि गुड टू सी यू, जॉय गुड टू सी यू, सुशील गुड टू सी यू। बस कुछ ही लोग देख रहे हैं मुझे स्क्रीन पर, बाकी लोग माफ करिएगा, मैंने आपका नाम नहीं लिया। बट आई एम रियली हैप्पी टू सी यू, है ना? सो जब मैं और आप किसी के लिए कुछ कहें, इट शुड कम आउट ऑफ द हार्ट। आप खुद सोचिए, जब कोई दिल से कुछ कहता है और जब वो दिल से नहीं कहता है, आप पकड़ लेते हैं कि नहीं डिफरेंस? उसने कुछ कहा, जस्ट यूं ही कहा, आपको पता है ये व्यक्ति झूठी बात कह रहा है, दिखावटी बात कह रहा है, इसके मन में ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ यूं ही कह रहा है। तो जब आप दूसरों को पकड़ लेते हैं डॉट क्या दूसरे आपको नहीं पकड़ लेते? पकड़ लेते। सो मुझे और आपको बहुत केयरफुल होना। और परमेश्वर चाहता है मैं और आप झूठ ना बोले, परमेश्वर चाहता है हम सच बोले, हम बुरे को भला ना कहें, भले को बुरा ना कहें। और कुछ पदों को देखिए, Psalm 28 वर्स 3, Psalm 28 वर्स 3, भजन 28 उसका 3। उन दुष्ट और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसी से बातें तो मेल की बोलते हैं परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को भली भांति जानता है। पड़ोसी से बातें तो मेल की करते, अरे बहुत अच्छा है, आप हमारे पड़ोसी हैं, अरे कभी कोई जरूरत हो हमें जरूर बताइएगा, बुराई रखते हैं। कम से कम प्रभु के लोगों में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। प्रभु के लोगों को ऐसी बातों से गेट रिड होना है। बल्कि ये दाऊद का भजन है और दाऊद की ये दुआ थी। अगर आप गौर करें इसी पद पर, देखिए तीसरा पद, उन दुष्ट और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं परंतु हृदय में बुराई रखते। दाऊद की दुआ थी, बोला गॉड आई डोंट वांट टू बी लाइक दोस पीपल, मैं उनकी कंपनी में होना नहीं चाहता हूं प्रभु, मैं उन लोगों की संगति में होना नहीं चाहता हूं। वो दोगले लोग जो बात तो मेल की करते हैं, मुंह पे तो अच्छी बातें करते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, ओ ब्रदर प्रेज द लॉर्ड, सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, लेकिन मन में बुराई रखते हैं। दाऊद कहता है गॉड आई वांट टू गेट रिड ऑफ सच पीपल। मुझे और आपको कभी कभी दुआ करनी चाहिए, लॉर्ड टेक अवे रॉन्ग पीपल फ्रॉम आवर लाइफ एंड गिव अस राइट पीपल इन आवर लाइफ। बहुत वर्षों पहले एक प्रभु के दास ने मेरे लिए दुआ करी थी। मैं बहुत यंग था, सेवा में आया ही आया था और तब तक लोगों से मजा चखा नहीं था मैंने और तब उस प्रभु के दास ने मेरे लिए मेरे सर पे हाथ रख के ये दुआ करी। मैं तब तो नहीं समझा उस प्रार्थना की गंभीरता, बट आज मैं समझता हूँ। और आज भी जब मैं याद करता हूँ मैं कहता हूँ गॉड थैंक यू, आपके उस दास ने दुआ करी थी, प्लीज आप उस दुआ के अनुसार आज भी मेरे लिए करिए, टेक अवे रॉन्ग पीपल फ्रॉम मी। सो दाऊद भी कह रहा प्रभु ऐसे लोगों को हटा दीजिए, मेरे पास हटा दीजिए, ये दोगले लोग मुझे नहीं चाहिए, जो मुंह से तो मेल की बातें करते लेकिन मन में बुराई रखते। प्रोवर्ब्स नीति वचन 26, 18 और 19।
मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, ये सब वो पद हैं जो उस दिन प्रभु की आत्मा ने मुझे दिखाए। मैंने पहले इन पदों पर गौर नहीं किया था, लेकिन जब ये विषय मुझे प्रभु सिखाने लगा तो मेरा ध्यान जाने लगा इन पदों पर, और मैं उनको पढ़ के बहुत आशीषित हुआ, जिन्हें आज आपके साथ बांट रहा हूं। नीति वचन 26, प्रोवर्ब्स 26, 18-19। देखिए क्या लिखा। जैसा एक पागल जो जलती लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसा ही वो भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। ओह कितनी बार हम ये एक्सक्यूज यूज करते हैं ना, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, बुरा क्यों मान गए आप, है ना। लेकिन रियलिटी क्या, हम मजाक नहीं कर रहे थे, हम सचमुच उस व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए ही वो बात कह रहे थे। लेकिन जब पकड़े गए तो हमने कहा ओ नहीं नहीं, बुरा नहीं मानो, मजाक मजाक कर, जोक जोक जोक। परमेश्वर कह रहा है डोंट डू इट, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। देखिए प्रभु चाहता मैं और आप ईमानदारी से बात करें। प्रभु हमको ये नहीं कह रहा हम दूसरों को बुरा कहते रहें, नो 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 नो। मैं सोचता हूं अगर कोई मुझे दिखे और मैं उसको ये नहीं कह सकता गुड टू सी यू, ये भी नहीं कह सकता बैड टू सी यू, तो शांत रहो, हेलो करके प्रेज द लॉर्ड करके चुप रहो। कोई जरूरी है मुझे कुछ कहना है, आप समझिए ना। हम व्हाई इज इट नेसेसरी कि मुझे कुछ कहना ही कहना है। आई थिंक साइलेंस इज द बेस्ट थिंग वी कैन डू। और हम खामोश रहकर प्रभु के सामने एटलीस्ट खरे बने रह सकते, पवित्र बने रह सकते। so, जैसे एक पागल जलती लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है, वैसे ही वो होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। बहुत बार मैं और आप ये एक्सक्यूज यूज करते हैं, लेकिन आज के बाद प्रभु करे कि हम ऐसे एक्सक्यूजेस को यूज ना करें। हम लोगों को धोखा देकर ये ना कहें कि हम मजाक कर रहे थे। इसी के साथ एक पद और पढ़ाऊं मैं आपको जो इस पद को और क्लियर करता है। यिर्मयाह 9, 8 और 9 जो हमने अभी पढ़ा, उसी को और क्लियर करने के लिए यिर्मयाह 9, 8 और 9, जर्माया 9, 8 and 9। उनकी जीभ काल के तीर के समान भेदने वाली है, उससे छल की बातें निकलती हैं। वे मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बातें बोलते हैं, पर मन ही मन एक दूसरे की घात में लगे रहते हैं। क्या मैं ऐसी बातों का दंड ना दूं? यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं ऐसी जाति से अपना बदला ना लूं? अब देखिए वहां पर हमें सिर्फ पहली बात मिली थी, यहां हमें दोनों बातें मिली। परमेश्वर कह रहा है अगर तुम लोगों को धोखा देकर यही कहते रहोगे मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसे अगर बहाने बनाओगे, तो परमेश्वर 9 पद में कह रहा है मैं ऐसी बातों का दंड दूंगा। यहोवा की वाणी है, क्या मैं ऐसी जाति से बदला ना लूं। एक और पद को देखें, फिर हम दूसरे सेक्शन में चले जाएंगे। नीति वचन 24:12। मैं टाइम भी देख रहा हूं, ओ हमारे पास 3 मिनट बचे आज के सेशन में, तो ये पद देख के हम समाप्त करेंगे एक छोटी सी प्रार्थना करके। नीति वचन 24:12। यस, यदि तू कहे कि देख मैं इसको जानता ना था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? और क्या वो हर एक मनुष्य के कामों का फल उसे ना देगा? देखिए क्वेश्चन मार्क्स हैं, 3 क्वेश्चन मार्क्स हैं, बल्कि 3 क्वेश्चन है, 2 बार मार्क लगा। यदि तू कहे कि देख मैं इसको ना जानता था, तो क्या मन का जांचने वाला इसे नहीं समझता? समझता है। क्या तेरे प्राणों का रक्षक इसे नहीं जानता? जानता है। और क्या वो हर एक मनुष्य के कामों का फल उसे ना देगा? देगा। सो आज हमने जो सीखा, पहली बात ये कि प्रभु चाहता है हमारा भीतरी जीवन और हमारा बाहरी प्रेजेंटेशन एक साथ। अगर हम सचमुच किसी को देख के खुश हैं, हम बिल्कुल दिल से बोले, पूरी बड़ी स्माइल के साथ बोले गुड टू सी यू। आप उसको गले लगाकर बोलिए गुड टू सी यू, है ना। लेकिन अगर सचमुच वो भावना दिल में नहीं है, तो इट इज बेटर नॉट टू स्पीक अ लाई, ना। बेअंत भाई गुड टू सी यू, बेअंत भाई की स्माइल देख के गुड टू सी यू, है ना। सो जब हमारे दिल में वो भावना है, देन आप उसको प्रेजेंट करिए, परमेश्वर भी खुश होगा और लोग भी जानेंगे कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं।
मैं फिर से कह रहा हूँ, जब कोई चीज दिल में होती है और फिर हम उसको प्रेजेंट करते, सामने वाला आसानी से समझ जाता है। हमने ईमानदारी से ये बात कही है, हमने दिल से ये बात कही। लेकिन जब हम दिखावे में कोई बात बोलते हैं, लोग समझ जाते हैं हम झूठ बोल रहे हैं, और ऐसा करके हम अपने ट्रस्ट को कम 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 और कम करते जाते, हमारा क्रेडिट स्कोर कम होता जाता, लोग हमको फिर गलत नजर से ही देखना शुरू करते हैं। उनको यही लगता है, नहीं ये व्यक्ति ट्रस्टवर्दी नहीं है, भरोसे के लायक नहीं है, ये कभी तो सच बोलता है और कभी बात को घुमा देता है। काश हमारी ऐसी गवाही ना हो। सो आज हमने ये सीखा। एक और चीज हमने सीखी, परमेश्वर ने लूसीफर के लिए कहा, मैंने तेरे अंदर ही एक आग उत्पन्न करी है जिससे तू खुद नष्ट हो जाएगा। और यीशु ने मेरे और आपके लिए कहा, जो तुम्हारे अंदर से निकलता है वही है जो तुम्हें डिफाइल करता है या अशुद्ध करता है। फिर हमने सीखा अबीमेलेक की कहानी, अबीमेलेक और अब्राहम की घटना से, कि परमेश्वर खराई को देखता भी है, नोटिस करके परमेश्वर उस चीज को रिवॉर्ड भी करता है। आमीन। जब हम खराई में, सच्चाई में, ईमानदारी में चलते हैं, परमेश्वर उस बात को अननोटिस नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर नोटिस करेगा, अपने लेखे में लिख लेगा, और उसका अच्छा बदला आपको अवश्य अवश्य देगा। सबसे बड़ी आशीष तो ये देगा, वो आपको प्रोटेक्शन देगा। अबीमेलेक को मालूम भी नहीं था कि वो कितना बड़ा पाप करने वाला था, परमेश्वर ने आके रोक लिया उसको। सोचिए, अगर परमेश्वर उस रात ना आया होता, अबीमेलेक से गुनाह हो गया होता, अबीमेलेक नष्ट हो गया होता, अबीमेलेक की पूरी जाति नष्ट हो गई होती। लेकिन परमेश्वर ने राइट मोमेंट पर आकर उसको गुनाह करने से रोक दिया। कई बार प्रभु आपको राइट मोमेंट पर आकर आपकी अगुवाई कर देगा, आपको रोक लेगा, आपको स्लिप होने से बचा लेगा, आपको ट्रिप होने से बचा लेगा, आपको उस पिट में गिरने से बचा लेगा। तूने अपने हाथ को बढ़ाकर मुझे गहरे जल में से खींच लिया, उबार लिया और चट्टान पर खड़ा कर दिया है। वो चट्टान यीशु मसीह है। वो चट्टान वो ट्रूथ है जो परमेश्वर के वचन का ट्रूथ है। मैं और आप इस चट्टान पर खड़े रहें, मैं और आप कभी भी नष्ट नहीं होंगे। फिर हमने आखिरी बात जो आज देखी, एक सेक्शन हमने देखा, हमारे शब्दों में खराई होना बहुत जरूरी है। हम लोगों से झूठी बातें कहकर ये ना कहें हम मजाक कर रहे थे, हम लोगों की तारीफ करके मन में बुराई ना रखें, क्योंकि परमेश्वर ऐसी बातों से घृणा करता है। मैं यशाया 5:20 फिर याद दिला के प्रार्थना में जा रहा हूँ। हाय उस पर जो भले को बुरा और बुरे को भला कहता है, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा कहता है, जो मीठे को कड़वा और कड़वे को मीठा कहता है। परमेश्वर ने बहुत बार रिपीट कर करके ये बात हमें समझाई है कि तुम उतना ही बोलो जो सही है, जो ईमानदारी की बात है, और तब परमेश्वर तुमको आशीष भी देगा और प्रोटेक्शन भी देगा। आइए मिलकर 2 मिनट का समय लें, प्रार्थना करें, फिर मैं मीटिंग हैंड ओवर कर दूंगा डॉक्टर सुबोध को। हम प्रभु का धन्यवाद करें और साथ ही अपने लिए प्रभु से अनुग्रह मांगे। मैं आज भी प्रभु से अनुग्रह मांगता हूं, क्योंकि जाने अनजाने कई बार हम गिर जाते हैं। ईमानदारी के साथ हम प्रभु के सम्मुख आकर कहें, प्रभु मैं पूरी खराई से, पूरी ईमानदारी से आज अपने जीवन को आपके सामने खोल देता हूं, खोल देती हूं। प्रभु मुझसे बेहतर आप मेरी दशा को जानते हैं। मैं कितना कमजोर हूं, कितना दुर्बल हूं, आप जानते हैं प्रभु। इसीलिए तो आपने मनुष्य बनकर आकर मेरे लिए उस क्रूस के काम को किया है। इसीलिए तो आपने अपने पवित्र आत्मा को हमारे लिए इस संसार में भेजा है। इसीलिए तो आपने अपने वचन को हमारे लिए दिया है, क्योंकि प्रभु आप जानते हैं हमारी दशा कैसी है। लेकिन आज हम आपसे आकर विनती कर रहे हैं, प्रभु अपने इस वचन से हम सबको शुद्ध कर दीजिए। यीशु आपने प्रार्थना की थी यूहन्ना 17 में, हे पिता अपने सत्य से इन्हें शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। और फिर आपने कहा तेरा वचन सत्य है। आज हम दुआ कर रहे हैं प्रभु, आपके वचन का वो जल, आपके वचन की वो रोशनी हमारे अंदर के सारे अशुद्धता को मिटा दे प्रभु। हमारे अंदर की सारी कमी को दूर कर दे प्रभु जी। इवन हमारे वेज में जो कमी है, हमारे तरीकों में, हमारे बात करने के ढंग में, हमारे प्रेजेंटेशन में भी जो कमियां हैं प्रभु, बहुत सी चीजें जो बहुत वर्षों से हमारे अंदर चली आ रही हैं, जिनसे प्रभु हम ओवरकम नहीं कर पाते, जिनके ऊपर आज की शाम इस पहर हम आपसे मांग रहे हैं लॉर्ड, उन एरियाज में भी प्रभु आप हमको
विक्ट्री दिला दें, आप हमको विक्ट्री दिला दें प्रभु। होली स्पिरिट मदद करिए, मेरी मदद करिए, हम सब जितने इस मीटिंग में जुड़े हम सब की मदद करिए प्रभु जी। और आपके बढ़े अनुग्रह से प्रभु हम सब सचमुच खरे लोग हो जाएं, हम पीपल ऑफ इंटेग्रिटी बन जाएं, हम सच्चाई के लोग बन जाएं प्रभु, ताकि जब आप हमको तौलें तो प्रभु आप हमसे प्रसन्न हो, आप हमको आशीष दें, आप हमको प्रोटेक्शन दें, आप हमको बढ़ाएं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, हम आपका धन्यवाद करते। ये वचन प्रभु हमें हर उस समय में याद आए जब हम ऐसी कोई गलती करने वाले हैं प्रभु, जब हमसे कोई ऐसी मिस्टेक होने को हो उससे पहले आपका भला पवित्र आत्मा हमें आपकी बात याद दिला दे। हाय उस पर जो कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा कहता है प्रभु जी, हम बच जाएं, हम उन गुनाहों से बच जाएं और खास तौर से पवित्र होकर आपकी महिमा और अधिकाई से करने पाए। आज के सेशन के लिए धन्यवाद, अपने वचन से हम सब से बात करने के लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू डॉक्टर सुबोध, थैंक यू सो मच। मैं आपको हैंड ओवर कर रहा हूँ मीटिंग। थैंक यू पास्टर हेनरी सैमसन हमें आशीषित करने के लिए। और सचमुच ये एक बहुत आवश्यक विषय है किसी भी मसीह विश्वासी, किसी भी कलीसिया के जन के लिए। हम जैसे भीतर हैं परमेश्वर हमें बाहर भी वैसा ही देखना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर केवल हमारा बाह्य रूप नहीं देखता, लेकिन वो हमारे अंतःकरण को जांचता है, हमारे मन के विचारों को। और भजन 139 बताता है, 4 पद कहता है, इससे पहले कि कोई शब्द मेरे मुंह पर आए वो उसको भी जानता है। तो हमें स्वयं को जांचना, परखना है और खराई के जीवन के लिए स्वयं को तत्पर करना है। आने वाले 2 सप्ताह में भी, ठीक कह रहा हूँ पास्टर, 2 सत्र और इसी विषय पर हम 2 सत्र और लेंगे, यानी कि अगले बुधवार और उसके अगले बुधवार इसी विषय पर हम लोग बात कर रहे होंगे बुधवार बाइबल अध्ययन में। और वो लोग जो आज हमारे साथ पहली बार भी जुड़े हैं, हम आपको बताएं, हम निरंतर बुधवार की संध्या 7:30 बजे जूम पर जुड़ते हैं अध्ययन करने के लिए, विभिन्न शिक्षकों के द्वारा और विभिन्न विषयों को सीखने और एक दूसरे से सहायता प्राप्त करने के लिए। यदि आप इस विषय में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं लगातार, तो यहाँ पे कुछ संपर्क के लिए नंबर्स दिए हुए हैं, फोन नंबर्स। आप इनमें से किसी भी एक नंबर पे कॉल करके या मैसेज छोड़कर हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पास्टर हेनरी सैमसन का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं इस शाम के लिए, और ये विश्वास करता हूं कि जैसा नीति वचन की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसका 25वां पद अंग्रेजी की बाइबल इस रीति से कहती है, The one who refreshes others will himself be refreshed। जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे, जिस तरीके से आप कलीसिया को आशीषित कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के इस अध्ययन को यहाँ पर समाप्त करेंगे। अगले सप्ताह शाम 7:30 बजे आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी, और हम अपने लिंक को ओपन कर देते हैं 7:15 बजे, और 7:15 बजे हम लोग मिलकर आराधना करना शुरू कर देते हैं। सो अगले सप्ताह आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 7:15 बजे। यदि आप अगले सप्ताह के लिंक को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो नंबर भाई अक्षर लायल ने स्क्रीन पर शेयर किए हैं उनमें से किसी भी एक पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आप सबको प्रभु आशीष दे। थैंक यू पास्टर हेनरी सैमसन, थैंक यू सो मच।